हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और हमने बोला था बेटा कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने एलिमेंटों को 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्या किया है बेटा, क्लासिफाई किए हैं। हमने बोला था जो वर्टिकल लाइन से बेटा, जो वर्टिकल कॉलम है वो तो आपके ग्रुप कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा वो आपकी क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने बोला था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले के द्वारा प्रेडिक्ट की गई थी बेटा, दी गई थी, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंटों को 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। उसके अलावा हमने एक बात और भी बोली थी बेटा कि इतना क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद हेनरी मोजले ने एलिमेंटों को 4 ब्लॉक में भी क्लासिफाई किया, जिसके अंदर हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का नाम दिया था। और उसमें से हम एस ब्लॉक के ऊपर क्या कर चुके बेटा, अपने डिस्कस कंप्लीट कर चुके बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन एलिमेंटों को हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं और अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां पर लाई करते हैं बेटा। तो इसने बोला बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, तो डेफिनेशन वही रहेगी बेटा, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p orbital in their main energy cell। कि बेटा वो एलिमेंट, जिन एलिमेंट में उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है बेटा, p ऑर्बिटल में एंटर करता है, वो एलिमेंट कौन से कहलाएंगे बेटा, आपके p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। दोबारा से सुनिएगा बेटा, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो कितने ग्रुप के अंदर किया गया है, 4 ग्रुप के अंदर आपके एलिमेंटों का क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला ग्रुप आपका कहलाता है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, जिनके अंदर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता था वो एस ब्लॉक एलिमेंट। जिनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करेगा पी ब्लॉक एलिमेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमने बात की बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट की। इस वीडियो के अंदर हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को क्या करेंगे बेटा, अपने फिनिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए। तो हमने बात की बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, पी ब्लॉक आपके वो एलिमेंट होते हैं जिन एलिमेंट के अंदर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बेटा, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आ गई बेटा, द एलिमेंट वो एलिमेंट इन विच, जिनके अंदर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंट्री इन पी ऑर्बिटल किस में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, क्या कहलाता है बेटा, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखिएगा बेटा, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखे गए हैं बेटा। आपकी पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां पर है बेटा, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की राइट हैंड साइड में आपके कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं बेटा, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट बैठे हुए हैं। और बेटा आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 18 तक फैले हुए हैं। आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक क्या हुए बेटा, फैले हुए हैं। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर 6 ग्रुप बने हुए हैं बेटा। और ये जो 6 ग्रुप बने हुए हैं ये ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर कहां तक गए बेटा, ग्रुप नंबर 18 तक वो गए हुए बेटा। ये आपका ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में जो ग्रुप नंबर आता है उसका नाम क्या है बेटा, आपका 18। इस प्रकार से बोल सकते हैं बेटा कि जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट आपके कहां से कहां तक फैले हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक क्या है बेटा, फैले हुए हैं। अब देखो बेटा,
जो आपका ग्रुप नंबर 13 है बेटा, तो ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो आपका एलिमेंट बैठा हुआ है पहले नंबर पे, उसका नाम क्या है? बोरॉन। 14 के ऊपर जो ग्रुप बैठा है पहले नंबर पे, उसका नाम क्या है बेटा? कार्बन। 15 के ऊपर जो बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। 16 पर कौन है? ऑक्सीजन। 17 पर कौन है? फ्लोरीन। और 18 पर कौन आ गया बेटा? आपका नियोन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? हीलियम, नियोन, आर्गन वाला जो ये है वो आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? शामिल। अब बात आती है सर नियोन से पहले हीलियम है, लेकिन बेटा जो आपका हीलियम है वो किसके अंदर आता है? s ग्रुप में आता है। कारण क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बेटा? s ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो जो आपका हीलियम है वो s ब्लॉक में जाएगा बेटा, ना कि p ब्लॉक में रहेगा बेटा। बात समझ में आई बेटा? तो ये हो गया बेटा आपका पहला एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 का जो पहला एलिमेंट है वो बोरोन है। 14 का जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन है। 15 का नाइट्रोजन है। 16 का ऑक्सीजन है। 17 का फ्लोरीन और 18 का क्या हो जाएगा बेटा? आपका नियोन हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा बेटा, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसके अंदर अगले जो एलिमेंट आता है वो आता है बेटा आपका एल्युमिनियम। बोरॉन के बाद कौन आता है बेटा? आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आता है बेटा आपका गैलियम। एल्युमिनियम के बाद कौन आता है बेटा? आपका गैलियम। गैलियम के बाद कौन आता है बेटा? आपका इंडेनियम। गैलियम के बाद कौन आ गया बेटा? आपका इंडेनियम, आयन। इंडेनियम के बाद आता है बेटा आपका थैलियम। इंडेनियम के बाद कौन आता है बेटा? आपका थैलियम। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन की बात करें बेटा, तो कार्बन के बाद कौन हो गया आपका? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से हमारे पास एक और है लेड, सॉरी। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में कौन आता है बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, एंटीमनी और बिस्मिथ। एंटीमनी और बिस्मिथ। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये हो गया बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और सॉरी टेरेलियम और पोलेनियम। ये आपके कौन हो गए बेटा? ऑक्सीजन फैमिली मेंबर हो गए। बात करें बेटा क्लोरीन की, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टामाइन, ये कौन हो गए बेटा? आपके फ्लोरीन मेंबर हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन और रेंडम, ये आपको कौन हो गया? नोबल गैस। अब देखिए, तो आपने बोला कि जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा वो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर कहां तक फैले हुए बेटा? ग्रुप नंबर 18 तक आपके कौन फैले हुए बेटा? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट फैले हुए। बेटा आपका जो पहला एलिमेंट है उसी के नाम से उसकी फैमिली बनती है। तो आपसे पूछो भाई ये बताओ 13वें ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है? तो 13वें ग्रुप का पहला मेंबर कौन है बेटा? बोरॉन। तो आप बोलोगे सर बोरॉन फैमिली किसके नाम से जानी जाती है? ये बोरॉन फैमिली के नाम से। 14वां ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है? तो आप बोलो सर कार्बन फैमिली। 15वां ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है? नाइट्रोजन फैमिली। 16वां ग्रुप किसके नाम से जाना जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली। 17वां ग्रुप फ्लोरीन फैमिली। और लास्ट वाला किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? नियोन फैमिली। लेकिन बेटा जो आपका 7वां ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। कुछ पॉइंट याद रखना बेटा कि जो आपका ग्रुप नंबर 17 है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हैं बेटा? चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? हम चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं बेटा। और ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 18 को हम बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैस फैमिली। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका ग्रुप नंबर 17 है इसको हमने किसका नाम दिया बेटा? इसको हमने बोला हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को किसका नाम दिया? ऑक्सीजन फैमिली और सॉरी कैलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 किसका नाम दिया बेटा? नोबल गैस। बेटा आपकी जो नोबल गैस होती है इस नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? फुल्ली फिल्ड होने के कारण स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना, नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? फुल्ली फिल्ड होने के कारण
स्टेबल होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, काफी ना के बराबर होगी, यानी कि नहीं होगी। तो इसलिए हम नोबल गैस को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। काफी लोग प्रश्न पूछते हैं बेटा कि व्हाई द नोबल गैस आर इनर्ट गैस, कि नोबल गैसों को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बेटा, बिकॉज़ द नोबल गैस family members have fully filled atomic orbital, so they have greater stability and have low reactivity। कि नोबल गैस फैमिली के मेंबर के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इसलिए क्या कहलाते हैं बेटा, ये इनर्ट गैस कहलाती है बेटा। अब देखो बेटा, ग्रुप नंबर 13 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अब बात आती है सर इनको याद कैसे करें, इन नंबर्स को याद कैसे करें। तो बेटा आप इसको ऐसे कर लो, बी फैमिली यानी कि आपकी जो बोरोन फैमिली उनके मेंबर को याद करेंगे, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। संत श्री गांधी सन की पधारे, संत श्री गांधी सन की पधारे। नवीन प्रकाश अशोक सब भाई, नवीन प्रकाश अशोक सब भाई। ओ सांबा एससी टी पीओ, ओ सांबा एससी टी पीओ। फिर कल बाहर आई थी, कल फिर बाहर आई थी। और ये होता है नियोन आर्गन कीर्तन चिन्ह, इसको कर सकते हो नीलम करुणारानी कृष्ण कपूर जिन्हें तमाम रनवे पर दौड़ी। कैसे आप इनको क्या कर सकते हो, अपने पैटर्न के हिसाब से याद कर सकते हो। बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बेटा हम एक एक फैमिली के मेंबर को पकड़ेंगे बेटा, बोरोन को, फिर हम कार्बन को पकड़ेंगे बेटा। चलो पहले बोरोन फैमिली को देखते हैं। अगर हम बोरोन की बात करें बेटा, तो बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब क्या है कि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2p1। एल्युमिनियम का देखो बेटा, उसके बाद आप खुद बनाओगे। एल्युमिनियम का देखो बेटा, एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, यानी कि एल्युमिनियम का होगा बेटा 3p1। अब एक बात बताओ, बोरोन का 2p1, एल्युमिनियम का 3p1, तो गैलियम का क्या होगा 4p1। अब डाउन द ग्रुप आ रहे तो एक स्टेप बढ़ा दो बेटा, ये होगा बेटा आपका 4p1, ये क्या हो जाएगा बेटा 5p1, ये क्या हो जाएगा बेटा 6p1। क्लियर है। अब एक बार देखो कार्बन की तरफ चलते बेटा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 नंबर पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6, सही बात है, सॉरी 2p2, क्या होगा बेटा आपका 2p2। तो 2p2 यानी कि ये 2p1, तो ये क्या हो गया 2p2। यहाँ पर आपने क्या नोट किया, यहाँ पर आपने नोट किया कि आपका आगे का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन p ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का चेक कर लो, क्या होगा बेटा 7 नंबर पे 1s2 2s2 2p3। देखो बेटा ये भी 2p ऑर्बिटल, इसमें भी, और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3। बेटा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पीरियड। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका पीरियड। और ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं आपके ग्रुप। क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके ग्रुप। तो यहाँ पर एक ट्रेंड दिमाग में डालो बेटा कि पीरियड के अंदर चलेंगे ना तो ऑर्बिटल तो सेम रहेगा, लेकिन हर स्टेप पर उसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे बेटा, ट्रेंड में क्या बोला गया है, ट्रेंड में बोला बेटा कि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, हम किसके अलोंग मूव करें बेटा, पीरियड के अलोंग मूव करें। तो पीरियड के अलोंग मूव करेंगे तो ऑर्बिटल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो बेटा 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, तो अगला भी कौन सा रहेगा, सेम 2p, अगला भी 2p, और उससे अगला भी क्या रहेगा 2p, लेकिन p में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे बेटा आपके इस फील्ड का। बात करते हैं सर ग्रुप का कैसे बनेगा, तो ग्रुप के अंदर देखो बेटा ये 2p1 ये p1 ये p1 ये p1 ये p1 और ये p1, इनकी ग्रुप के अंदर आओगे तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे, नीचे की तरफ आओगे,
तो ऑर्बिटल की एक संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्बिटल की एक संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन सा 2p ऑर्बिटल, ये कौन सा 3p, ये 4p, ये 5p और ये कौन सा हो गया बेटा 6p। अब मैं बोलता हूं बेटा इस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपने क्या बोला फील्ड में एक ऑर्बिटल सेम, तो यहाँ पर 3p है तो यहाँ पर भी 3p रहेगा, यहाँ पर भी 3p रहेगा, यहाँ पर भी 3p और यहाँ पर भी 3p। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और फिर कितने हो जाएंगे तो आपके 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4p है तो 4p यहाँ पे रहेगा, 4p यहीं पे रहेगा, 4p यहाँ पे रहेगा, 4p और यहाँ पर भी 4p। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा होता है, ये 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वाले देखो 6p1 6p2 6p3 6p4 6p5 और 6p6। ये आपका क्या बन गया बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात बताओ बेटा कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां फैला है बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका फैला ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। अगर मैं यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बात बताइए बेटा ग्रुप नंबर 13 का क्या बनेगा, ग्रुप नंबर 14 का क्या बनेगा, 15 का क्या होगा, ग्रुप नंबर 16 का क्या होगा, ग्रुप नंबर 17 का क्या होगा और ग्रुप नंबर 18 का क्या होगा, ये आप मुझे खुद बताइएगा बेटा। तो आपने एक बात नोट की बेटा ग्रुप नंबर 13 ही है तो P1 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 तो सर इसके अंदर P1 तो रहेगा ही रहेगा। आगे देखिएगा बेटा 2 3 4 5 6 नंबर बदल रहे लगातार। ये कौन है नेचुरल नंबर है, क्या लिखूं NP1। N वैसे प्रिंसिपल नंबर होता है बेटा, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कौन सी सेल है आपकी प्रिंसिपल सेल है, तो क्या हो गया NP1। क्लियर है। 14 ग्रुप का बोलो बेटा, 14 का क्या है P2 और आगे क्या है 2 3 4 5 यानी कि n हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा NP3, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा NP4, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा NP5 और उससे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा आपका NP6। ये ग्रुप वाइज आ गए। अब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक का क्या होगा, तो पूरे पी ब्लॉक का होगा NP। क्लियर है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ना 1 इलेक्ट्रॉन भी है पी में और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो पी का क्या होगा बेटा NP। पी में कितने हो जाएंगे बेटा 1 से 6 और पी से पहले आपका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, क्या हो जाएगा NS2। तो NS2 NP। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा आपके 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए बेटा आपके पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होगा बेटा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा आपका NS2 NP 1 to 6। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके 13 से 18 के बीच में फैले हुए हैं। अब एक बात और सुनिएगा बेटा, बेटा अगर मैं S ब्लॉक और P ब्लॉक को कलेक्टिवली बोलना चाहूं, S ब्लॉक और P ब्लॉक को क्या बोलना चाहूं, कलेक्टिवली बोलना चाहूं, तो हम बोल सकते हैं बेटा ये कहलाता है आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहलाते हैं बेटा ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि कलेक्टिवली S एंड P ब्लॉक एलिमेंट collectively known as representative element। बेटा एक पॉइंट दिमाग में डाल लेना कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे S ब्लॉक और P ब्लॉक के कलेक्टिव एलिमेंट, यानी कि S और P ब्लॉक को मिक्स करके हम बोलें तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ग्रुप बोलेंगे। अलग अलग नहीं बेटा, अलग अलग बोलेंगे तो इसको S ब्लॉक बोलेंगे, उसको P ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन दोनों को मिक्स करके बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि S ब्लॉक और P ब्लॉक का जो कलेक्टिव समूह होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके P ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बेटा।
तो पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना वो एस ब्लॉक से क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ज्यादा कोवेलेंट होने के कारण क्या होता है बेटा हाईली अप्रिशिएट होता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके अंदर आपकी मेटल भी पाई जाती है और नॉन मेटल भी पाई जाती है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि द पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन बोथ द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। कि पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटल होती है और कुछ क्या होती है बेटा आपकी नॉन मेटल भी होती है। क्या बोल सकते हैं बेटा कि पी ब्लॉक के अंदर दोनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के अंदर आपकी मेटल भी होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या होता है बेटा आपकी नॉन मेटल भी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन बोथ द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपकी मेटल और आपके नॉन मेटल दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा आपके कंबाइन होते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं बेटा कि पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है ज्यादा होती है। कि अगर हमें पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी किसकी बजाय एस ऑर्बिटल की बजाय। तो पी ब्लॉक एलिमेंट है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू एस ब्लॉक एलिमेंट। की पी ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक से क्या होती है बेटा ज्यादा। नेक्स्ट में हम बोलना चाहें तो पी ब्लॉक फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। पी ब्लॉक कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पी ब्लॉक फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। पी ब्लॉक कैसे बॉन्ड बनाता है बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपने एक बात नोट की बेटा पी में एक इलेक्ट्रॉन भी है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन को यूज करने की बात आई तो बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, कार्बन 2 को यूज कर सकता है, नाइट्रोजन 3 को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या नोट कर रहे हो कि अलग-अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को यूज और गेन करने की कैपेसिटी कैसी है अलग-अलग है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसी होगी बेटा अलग-अलग होगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा। फिलहाल बस इतना समझो कि कोई एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। आगे चलकर इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। तो ये थे बेटा आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पी ब्लॉक एलिमेंट का कांसेप्ट। अब हम बात करते हैं बेटा आपका अगला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन वही रहेगी बेटा कि द एलिमेंट इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल। वो एलिमेंट जिन एलिमेंट में उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है डी ऑर्बिटल में एंटर करता है क्या कहलाएंगे बेटा वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे बेटा द एलिमेंट इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल। अब ये तो आपका डी ऑर्बिटल है लाई बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में आपका कौन सा आता है बेटा आपका डी आता है बेटा। एस और पी ब्लॉक के बीच में कौन आता है बेटा डी आता है। तो लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कि आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के क्या करता है बेटा बीच में लाई करता है बेटा। अब एक बात सुनिएगा बेटा जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 12 तक चलता है। कहां से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक चलता है। ग्रुप नंबर 3 के ऊपर आता है आपका स्कैंडियम। ग्रुप नंबर 3 पर स्कैंडियम हो गया बेटा आपका टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। क्लियर बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से कहां लाई करता है बेटा वो लाई करता है आपका कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 और ये कुल मिलाकर 4 सीरीज में फैला होता है बेटा। कितनी सीरीज में फैला हुआ है 4। पहली सीरीज पहले एलिमेंट के नाम से स्कैंडियम सीरीज जो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है जिंक तक जाती है। सेकंड होती है बेटा आपकी ल्यूटीनियम सीरीज। कौन सी होती है बेटा ल्यूटीनियम। थर्ड होती है बेटा आपकी लैंथेनम और फोर्थ होती है बेटा आपकी कौन सी एक्टिनम सीरीज। अगर हम बात करें इन चारों सीरीज के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो एक बात सुनिएगा बेटा कि हर सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट लाई करते हैं आपके 10 एलिमेंट लाई करते हैं। हर एलिमेंट के अंदर हर सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा आपके 10। लेकिन जो आपकी फोर्थ सीरीज है बेटा उस फोर्थ सीरीज के अंदर आपके थर्ड और फोर्थ सीरीज के अंदर बीच में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट भी क्या होते हैं बेटा
लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी सीरीज थर्ड और फोर्थ आएगी तो थर्ड और फोर्थ के बीच के अंदर आपके क्या आएंगे बेटा, ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। बेटा जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी हम इनको बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही बात है। हमने क्या बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में लाई करते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक चलते हैं। कुल मिलाकर 4 सीरीज में फैले हुए हैं। पहली सीरीज का नाम स्कैंडियम सीरीज है, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम है, तीसरे का नाम एक्टिनियम है और चौथी जो सीरीज है उसका नाम क्या है बेटा आपका लैंथेनम है। और फोर्थ सीरीज का नाम क्या है बेटा, एक्टिनियम। ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप सीरीज नंबर 3 और 4 के बीच में आपके कौन से एलिमेंट आ जाते हैं बेटा, ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करती, इसलिए ब्लॉक एलिमेंट को कहां रखा गया है बेटा, अलग स्पेस पर रखा गया है। ये एडवांटेज बनेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि ये डिसएडवांटेज थी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव ने बोला था ना कि डू नॉट एक्सप्लेन द पोर्शन ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड, कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड की पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये किसने एक्सप्लेन किया बेटा, आपके मॉडर्न ने एक्सप्लेन किया। तो आगे चलकर बात करेंगे फिलहाल। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपके कौन से बेटा, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट वैल्यू है। बेटा ग्रुप नंबर जो 3 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नंबर फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज फर्स्ट यानी कि स्कैंडियम सीरीज, इसके अंदर आप 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे 3d में। सेकंड सीरीज यानी कि ड्यूटेरियम सीरीज, इसमें 4d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। थर्ड सीरीज यानी कि लैंथेनम सीरीज, इसके अंदर 5d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और फोर्थ सीरीज यानी कि एक्टिनियम सीरीज, इसमें 6d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तब इनकी सीरीज को भी याद करेंगे और इनके अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे। फिलहाल हम 30 एलिमेंट पर मेन फोकस करेंगे, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक पर ज्यादा फोकस करेंगे बेटा। फिर धीरे धीरे हम डी और एफ ब्लॉक पर भी साल भर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अपना टारगेट एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट करने का रहेगा। 2-3 महीने के बाद अपना डी ब्लॉक पर फोकस रहेगा, उसके बाद एफ ब्लॉक पर। इस प्रकार से 11th क्लास के अंदर ही मैच 2-3 महीने के अंदर ही हम क्या करेंगे बेटा, अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो आपकी फर्स्ट सीरीज उसके अंदर 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 4d में भरा जाएगा, फिर 5d में भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा बेटा, 6d। यानी कि ये आपकी 3d सीरीज, फिर ये 4d सीरीज, 5d सीरीज और ये कौन सा बेटा, 6d। वो अगेन बेटा टॉप टू बॉटम आ रहे, डाउन द ग्रुप आ रहे, तो ऑर्बिटल सेम रहेगा लेकिन संख्या हमेशा बढ़ती चली जाएगी। और जब पैरेलल चलेंगे पीरियड के अंदर चलेंगे तो ऑर्बिटल सेम रहेगा, 3d 3d 3d, लेकिन हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बेटा जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आती है बेटा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। कारण क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में खुद लाई करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अलग अलग प्रकार के क्या बना सकेंगे बेटा, ये कंपाउंड बना सकेंगे, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, डायमैग्नेटिक कंपाउंड भी क्या कर सकते हैं बेटा, बना सॉरी डायमैग्नेटिक कंपाउंड बहुत कम बनाएंगे बेटा, जनरली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड कलर्ड होंगे। ये इनकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, they lie between s and p block elements, so their characteristics lie between s and p block element characteristics, कि भाई ये खुद s और p block के बीच में लाई करते हैं तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो s और p block के बीच की होगी। सेकेंडली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। थर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। फोर्थ दे फॉर्म कलर कंपाउंड एटसेट्रा। इस प्रकार से इनकी क्या होगी बेटा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट आता है बेटा अपना कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट कौन सा आता है बेटा आपका, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा आपके एफ ब्लॉक दो ही ग्रुप में पहले जो पीरियोडिक टेबल की बॉटम में है, पीरियोडिक टेबल की बॉटम के अंदर है, दो ही है बेटा। एक तो लैंथेनम के नाम से और एक एक्टिनोइड्स के नाम से। लैंथेनोइड एलिमेंट
फर्स्ट ग्रुप है बेटा ये आपका, और दूसरा है बेटा आपका एक्टिनोइड्स एलिमेंट। एक तो कौन सा बेटा आपका लैंथोनोइड एलिमेंट, और एक कौन सा बेटा आपका एक्टिनोइड एलिमेंट। क्लियर बेटा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये हैवी मेटल के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर क्या होती है, हैवी मेटल होती है। क्या होती है बेटा इनके अंदर, हैवी मेटल होती है। इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट के बजाय काफी हैवी होती है बेटा। ये भी कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड आयन बनाती है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाती है बेटा। इनके पास भी क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं बेटा। तो ये है बेटा आपके ब्लॉक वाइज एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने मॉडर्न के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंटों का, उनके ऊपर डिस्कस किया बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कि मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल की क्या कुछ एडवांटेज रही और क्या कुछ क्या रही बेटा डिसएडवांटेज रही। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे बेटा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।